तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के बॉडी में पढ़ना है दैट जो स्टिमुलस जो स्टिमुलस इफेक्ट करता है, बाहर से अगर कोई स्टिमुलस जैसे प्लांट के बॉडी पर आया, वाटर आया तो प्लांट के रूट ने वाटर के तरफ मूव किया। ओके, अगर सनलाइट आया तो प्लांट ने सनलाइट के तरफ मूव किया। ओके, टच आया तो प्लांट ने उस टच के लिए रिस्पॉन्स दिया। तो जैसे प्लांट्स के बॉडी में अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में अदर एनिमल्स के बॉडी में भी अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं। लेकिन आपको जान के इस बात की खुशी हो कि प्लांट के बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन था, हार्मोन्स थे जो एक्ट करते थे। लेकिन एनिमल्स के बॉडी में हार्मोन्स भी होते हैं और न्यूरॉन्स भी रहते हैं। दैट्स वाई प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते हैं, बट एनिमल्स कैन। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। एनिमल्स इसलिए मूव कर सकते हैं बिकॉज इनके पास में नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम मतलब होता है न्यूरॉन्स, एंड न्यूरॉन्स आर वेरी फास्ट, बहुत तेज काम करते हैं। आपने किसी प्लांट को बात करने नहीं सुना होगा, बिकॉज प्लांट बात नहीं कर सकता है। इट हैज नो ब्रेन, उसके पास ब्रेन नहीं है, वो बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, हम लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स हम लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर लेते हैं, वो अपनी भाषा में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, हियर देयर आते जाते रहते हैं। लेकिन हम लोग भी बात कर रहे हैं, प्लांट्स नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास में प्लस पॉइंट यही है कि हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। तो प्लांट के पास सिर्फ हार्मोन था, एनिमल्स के पास में हार्मोनल सिस्टम एज वेल एज नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम है। ओके, तो इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। देखिए, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो है न्यूरॉन। ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है। और न्यूरॉन्स आर वेरी फास्ट, ये न्यूरॉन्स बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट। इन न्यूरॉन्स के फास्ट होने के कारण हमारी बॉडी फास्ट वर्क करती है। हम बहुत फास्ट दौड़ लेते हैं, हम बहुत तेज बात कर लेते हैं, हम बहुत तेज रिस्पॉन्सेज दे देते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, अगर सपोज कीजिए कि कोई लाइट जला, अगर लाइट बहुत तेज था तो आप देखना तुरंत आंख बंद हो जाता है। हाँ, आंख पे कुछ पड़ने वाला है, आप बाइक से जा रहे हो, आंख पे कुछ पड़ने वाला, मोस्टली टाइम ऐसा होता होगा कि आगे से कुछ आया, कोई भी इंसेक्ट टाइप का आया या कोई भी ऑब्स्टेकल आया, वो ऑब्स्टेकल आगे से आया, आपके आंख पे पड़ने ही वाला था, तब तक आपका आंख बंद हो जाएगा या आपका सिर ऐसे हो जाएगा। तो वही है रिस्पॉन्स। हम लोगों का, ह्यूमन बींग्स का या जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, इनका रिस्पॉन्स सिस्टम, जो रिस्पॉन्स सिस्टम है ना, ये बहुत तेज होता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स के कारण होता है। ओके, एंड दिस इज अ नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट है बॉडी में, लोकोमोशन है, जिसमें ग्रोथ की कोई जरूरत नहीं होती है। तो जो हम लोग अभी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में हमने आपको क्या बताया कि एनिमल्स में दो चीजें मिल रही हैं। एक, एनिमल्स में हॉर्मोन्स तो है ही, जैसे प्लांट्स में हॉर्मोन्स थे, एनिमल्स में भी हॉर्मोन्स हैं। दूसरा, एनिमल्स में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स बोलिए और नर्व सेल्स बोलिए, नर्व सेल्स इन्हीं को बोलते हैं, न्यूरॉन्स। हार्मोन का जो सिस्टम है हमारे बॉडी में, इसे हम बोलते हैं
इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ये हार्मोन सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम। और जो न्यूरॉन्स का सिस्टम है इन्हें हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम है। तो इंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों होता है, इसीलिए हमारा बॉडी बहुत फास्ट एक्ट करता है। जब हम चैप्टर को स्टार्ट किए थे उस टाइम में हमने एक स्टोरी सुनाया था। उस स्टोरी में हमने कहा था कि मान लीजिए आप स्कूल से आए घर पे, आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, बहुत ज्यादा ना टायर्ड फील कर रहे हैं। अब अगर टायर्ड फील कर रहे हैं, घर पे पहुंचे हैं, तो आपको जैसे ही मम्मी ने क्या किया, जस्ट एक गिलास ठंडा पानी दे दिया या जूस दे दिया या ग्लूकोज दे दिया ना, या शरबत दे दिया। आप उस एक गिलास शरबत को पीते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं और 10 मिनट में आप रिफ्रेश हो जाते हैं। 10 मिनट में आप रिफ्रेश हो जाते हैं, ये बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन वही प्लांट वाला हमने कहानी सुनाया था कि जब आप कभी घर से बाहर चले जाते हैं 2-3 दिनों के लिए, तो प्लांट के जो लीफ है वो सारे विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जब आप 2-3 दिन के बाद में घर पे आते हो तो देखते हो कि प्लांट के सारे लीफ मुरझा गए हैं, विल्टिंग हो गया है। अब आप उनको एक गिलास पानी डाल दो या एक बाल्टी पानी डाल दो, क्या 5 मिनट 10 मिनट में फिर से तरोताजा हो जाएंगे? नहीं होंगे, बिकॉज उनमें इंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम है, सॉरी उनमें हार्मोनल सिस्टम है, सिर्फ हार्मोन्स है। फिर हमारे अंदर क्या है? नर्वस है, ये तेज वर्क करता है, तेजी से काम करता है। ओके, तो आज के क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपको दोनों चीज पढ़ाएंगे। पहले हम आपको पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट इसको पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको कंप्लीट न्यूरॉन्स के बारे में बताएंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाएंगे, कैसे कैसे हमारे बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं इनके बारे में पढ़ाएंगे, आंखें बंद कैसे हो जाती हैं, हम लोग किसी चीज को फील कैसे करते हैं, ये हर एक कहानी बताएंगे हम आपको कंप्लीट। पहले हम लोग पूरा पढ़ा जाएगा इसको, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम आपको इसे पढ़ाएंगे, सेकंड नंबर पे हम आपको इसे पढ़ाएंगे। पहले ये पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड नंबर पे हार्मोन पढ़ेंगे। हार्मोन में हम आपको पढ़ाएंगे कि अलग अलग हार्मोन्स हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट से निकलते हैं। ये डिफरेंट हार्मोन्स हमारे बॉडी में जब एक्ट करते हैं तो हमारे बॉडी में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी का हाइट बढ़ता है। ओके, हमारे बॉडी में गले के पास में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन के निकलने से हमारे बॉडी में ग्लूकोज, अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं ना। तो ये तो जानना पड़ेगा ना, जैसे आप लोगों को पहले भी क्लास में हम बोले हैं कि हमारे स्टमक, उस तरह हमारे जो है एब्डोमिनल कैविटी में पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनता है, उस इंसुलिन के रिलीज होने से हमारे बॉडी में शुगर लेवल डिक्रीज रहता है, शुगर लेवल कम रहता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट में पूरा चैप्टर है, पूरा 2 पार्ट में है। इस न्यूरॉन वाले सेक्शन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे न्यूरॉन्स के बारे में पूरा कंप्लीट। जब हम न्यूरॉन पढ़ा लेंगे उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तब पढ़ाएंगे। पहले हम आपको कंप्लीट न्यूरॉन पढ़ाएंगे कि न्यूरॉन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे न्यूरॉन एक्ट करता है, कैसे फील करता है, फील करने के बाद में इंफॉर्मेशन को कैसे आगे बढ़ाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होता है, 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, फिर गैप में ही ये ट्रांसफर कैसे कर लेता है, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब पूरा न्यूरॉन कंप्लीट कर लेंगे तब हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि कैसे पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में अल्कोहलिज्म कैसे काम करता है, डोपामिन कैसे काम करता है ना, ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फील कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे ना।
सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पार्लोव्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे ना, ट्रेनिंग ऑफ द एजुकेशन इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रेनिंग दिया जाता है इसके पीछे का रीजन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, फिर यहाँ पे जानकारी होती है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल्स के बारे में पूरा कंप्लीट। कहानी ये है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स, इन एनिमल्स के दो टाइप होता है, ध्यान दीजिएगा, दो टाइप होता है। एक है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और एक है मल्टीसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। अब समझने वाली बारी आ गई है, ध्यान से एकदम। एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स, जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, इनके बॉडी में all responses are by taxis। इनके बॉडी में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड टैक्सिस। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइएटम्स ना, तो सेरासियम, तो ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बॉडी में जितना भी रिस्पॉन्स होता है, जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं, दीज ऑल रिस्पॉन्सेज आर बाय टैक्सिस प्रोसेस। ये टैक्सिस प्रोसेस से होता है। इनमें कहीं भी किसी भी तरह का न्यूरॉन सिस्टम नहीं होता है। मतलब हमने कह दिया कंट्रोल एंड कंडीशनिंग एनिमल्स, और हमने कह दिया कि एनिमल्स में जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के द्वारा होते हैं। तो अब आपको ये नहीं समझ लेना है कि यूनिसेलुलर में भी न्यूरॉन्स होते होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, मींस नो फीलिंग्स, इनके अंदर फील नहीं होता। आप इनको काटोगे तभी इनको दर्द नहीं होगा, आप इनको काटोगे तब भी इनको दर्द नहीं होगा, बिकॉज इनका जो बॉडी है ना इसमें न्यूरॉन नहीं है। न्यूरॉन नहीं है तो फील नहीं होगा। ओके, न्यूरॉन नहीं है तो फील नहीं होगा, दर्द वर्द नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये है, इसके तो इसको काट नहीं सकते हो, ये पता होगा यूनिसेलुलर है। तो ऑल रिस्पॉन्सेज आर बाय टैक्सिस। तो ये एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिस्पॉन्स किसके द्वारा होता है, तो बोलना टैक्सिस के द्वारा होता है। टैक्सिस क्या है, तो टैक्सिस बॉडी रिस्पॉन्स को बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट को बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट को। टेम्परेचर, प्रेशर, उसके अनुसार से ये बॉडी मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, न्यूरॉन के द्वारा नहीं है। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो टाइप है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सॉरी एनिमल्स, ठीक है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और एक है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। जो सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स है ना, इनमें इनके अंदर एकदम सिंपल नर्वस टिश्यू होता है, सिंपल नर्वस टिश्यूज। मतलब इनके अंदर न्यूरॉन का ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम सिंपली न्यूरॉन वर्क कर रहा होता है, एकदम सिंपली न्यूरॉन वर्क कर रहा होता है। जैसे कि मान के चलिए हम बात करते हैं अगर कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच के बॉडी में जो न्यूरॉन सिस्टम है, कॉकरोच के बॉडी में जो न्यूरॉन सिस्टम है, तो हमारे बॉडी का न्यूरॉन कहाँ है, ब्रेन कहाँ है, हेड में है। लेकिन कॉकरोच के बॉडी का जो ब्रेन होता है वो उसके बॉडी में रहता है, हेड में नहीं रहता है। अगर आप कॉकरोच का गला काट दोगे, सिर को काट के फेंक दोगे ना, फिर भी कॉकरोच 2 to 3 वीक जिंदा रह जाएगा, 2 से 3 वीक तक, बिकॉज हेड का उसको कोई काम ही नहीं ना है, बस खाना खाने के लिए काम करता है हेड का, और कोई काम नहीं है। मतलब कॉकरोच मरेगा भी ना तो भूख से मरेगा, ये नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा, ऑक्सीजन बॉडी से ले लेगा, ठीक ना, मरेगा तो भूख से मरेगा। तो ऐसे ये लोग होते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, सिंपल। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इनके बॉडी में दो चीजें हैं,
इनके बॉडी में, इन्हीं के बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन के लिए है, हॉर्मोन्स के लिए है, एज वेल एज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स के लिए है, न्यूरॉन्स के लिए है, जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक ना। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर एनिमल्स, ये जितने भी हैं, यूनिसेलुलर में टैक्सिस होता है, सिंपल मल्टीसेलुलर में क्या होता है, सिंपल नर्वस टिश्यू मिलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड किसको बोलेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेट मी टेल यू कॉम्प्लिकेटेड किसको बोलेंगे। हाँ, जिनमें नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड, ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड समझते हो, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड बोलते हैं बैकबोन को, जो बैकबोन होता है ना, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है बैकबोन, यहां हेड से लेकर के नीचे तक यहां पर पूरा बैक में रहता है लंबा सा, दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होता है उनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता है उनको कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते। जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म के बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है पूरा बॉडी में शुरू से अंत, लेकिन स्नेक में होता है। अगर आप सांप को देखोगे ना, अगर सपोज दिस इज स्नेक, तो अगर सांप को देखोगे ना, तो इस सांप के बॉडी में यहां बीच में यहां पे नोटोकॉर्ड मिलेगा, ये नोटोकॉर्ड होता है, ये नोटोकॉर्ड, ये ऐसे, ये ऐसे नोटोकॉर्ड मिल जाएगा, ये इसके बोन्स होते हैं। जैसे फिश होता है, फिश, तो फिश में देखिएगा नोटोकॉर्ड रहता है, तो ये बीच में जो है ना, इसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं, बीच वाले को नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होता है दे आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है वो सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, और जो यूनिसेलुलर है वो तो यूनिसेलुलर ही है। ओके, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, तो इसी चीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टू काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, टू काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है केमिकल सिस्टम। केमिकल मतलब हार्मोनल सिस्टम। न्यूरॉन्स भी काम कर रहे होते हैं और हार्मोन्स भी काम कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सेज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल से बने हुए हैं, उनके बॉडी में सारा रिस्पॉन्स किस मेथड से होता है, टैक्सिस मेथड से होता है। रिस्पॉन्सेज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिंपल नर्वस सिस्टम होता है। सिंपल मतलब सिंपल जो होंगे उनमें सिंपल नर्वस सिस्टम मिलेगा। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स मतलब वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स किनको बोलते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड होता है, जिनमें नोटोकॉर्ड होता है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कोलुम, वर्टिब्रल कोलुम, दिस इज बैकबोन, ऊपर से लेकर नीचे तक जो बैकबोन होता है, अभी दिखाएंगे आप लोगों को हम वहां पे। इनमें नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों होता है। नर्वस सिस्टम भी होता है और इंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम जो हार्मोन्स के सॉरी न्यूरॉन्स में काम करता है, और इंडोक्राइन सिस्टम कौन है, जो इंडोक्राइन सिस्टम कौन है, जो हार्मोन्स में काम करता है। ओके, वेरी गुड। तो रिस्पॉन्सेज कैसे कैसे हो गए, मूविंग टुवर्ड्स या मूविंग अवे फ्रॉम स्टिमुलस। हम लोग या तो किसी स्टिमुलस के टुवर्ड्स या किसी स्टिमुलस से दूर, मतलब सारा खेल स्टिमुलस का है। जैसे किसी ने लाइट जलाया, अगर लाइट जलाया तो हमारे आंखों में मूवमेंट होगा, हीट दिया तो हमारे बॉडी में मूवमेंट हुआ, टेस्ट दिया तो हमारे टंग में मूवमेंट होगा। हाँ, एक बॉडी के पार्ट में मूवमेंट होने से दूसरे बॉडी के पार्ट भी मूव कर सकते हैं, एक बॉडी के पार्ट में मूवमेंट होने से दूसरे बॉडी के पार्ट भी मूव कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे हम बाद में। तो वही बात है, यहां पर देखिए, ये जो ह्यूमन बॉडी दिखाया गया है, इसमें ये वाला जो पूरा ऊपर का पार्ट है, दिस इज ब्रेन। ये पूरा ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन है। दो पार्ट में ब्रेन होता है, दो पार्ट नहीं, तीन पार्ट में ब्रेन होता है। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीन पार्ट में। फॉर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच में, और हिंड ब्रेन पीछे। ये पूरा हिंड ब्रेन वाला रीजन है, ये पूरा हिंड ब्रेन वाला रीजन है, हिंड ब्रेन वाला रीजन है।
हिंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बॉडी में एकदम नोटोकॉर्ड के अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड के भीतर होता है, सॉरी वर्टिब्रल कोलम के भीतर होता है। ये है स्पाइनल कॉर्ड, यहां से लेके नीचे तक। और स्पाइनल कॉर्ड में से जो ये वायर्स निकले हुए हैं, वायर्स निकले हुए हैं, दीज आर नर्व सेल्स, यही है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन तो ये भी है, पूरा तो न्यूरॉन से ही बना है, लेकिन न्यूरॉन का जो स्टार्टिंग होता है ना, वो है ब्रेन। ये मेन कंट्रोलिंग है, हमारा सीपीयू है। सीपीयू जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कोई भी इंफॉर्मेशन यहीं से प्रोसेस होता है। जब तक ब्रेन नहीं चाहेगा तब तक हमारे बॉडी का कोई पार्ट मूव नहीं करेगा, ठीक ना। जब तक ब्रेन नहीं चाहेगा तब तक बॉडी का कोई पार्ट मूव नहीं करेगा। हाँ, कुछ केसेज में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के कुछ वर्क को अपने हाथ में ले लेता है ताकि ब्रेन के ऊपर लोड कम पड़े। तो ब्रेन को लोड को कम करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड कुछ वर्क को ले लेता है। उन सभी वर्क्स को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। तो रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी में, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो ब्रेन के पास नहीं जाना चाहिए। अगर ब्रेन के पास गया ना तो हमारे बॉडी को खतरा हो जाएगा, हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है। तो स्पाइनल कॉर्ड बोलता है कि भैया को काहे के लिए बताना, हम ही देख लेंगे। तो उनको हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। इन पे हम लोग चर्चा करेंगे खूब बढ़िया से, ठीक ना। और ये नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यूज है, इनमें से निकलने वाले हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे। वही बात है, यहाँ पर देखिए पूरा बॉडी है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, इसी को हम बोल रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, यही वर्टिब्रल कॉलम है। और इसी के भीतर देखिए ये व्हाइट कलर वाला दिख रहा है, इसी के भीतर है स्पाइनल कॉर्ड, हड्डियों के भीतर होता है ताकि चोट ना लगे। एक बार अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गया ना तो पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा। एक बार भी अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गया ना, यहाँ पे पीछे वाले पार्ट में, बैक में यहाँ पे चोट लग गया ना, तो पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और पैरालिसिस का समझिए कि नाम मात्र का, बहुत कम इलाज है, बहुत कम, क्योंकि न्यूरॉन अगर डैमेज हो जाए ना तो उसका रिपेयरिंग नहीं होता है। अभी तक ह्यूमन बींग्स के पास में न्यूरॉन्स को रिपेयर करने का टेक्निक नहीं है। अभी मेडिकल डिपार्टमेंट में न्यूरॉन्स को रिपेयर करने का टेक्निक नहीं है। कुछ मैग्नेटिक प्रोसेस यूज करता है लोग, कुछ जो होता है फिजियोथेरेपी वाले हैं, वो लोग थोड़ा बहुत ठीक करने का दावा कर सकते हैं। 100% इलाज ये सबका अभी नहीं है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड पे चोट नहीं लगना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड पे, ब्रेन पे चोट नहीं लगना चाहिए। इसीलिए जब हम आपको पढ़ाएंगे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तो बताएंगे कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है ना, ये 5 लेयर ढका हुआ है, 5 लेयर प्रोटेक्शन है, 5 लेयर प्रोटेक्शन, ताकि इसको कुछ दिक्कत ना हो। ओके, चलिए, ये जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंडोक्राइन सिस्टम। इसे हम बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। डॉग का फोटो इसलिए दिखाया गया क्योंकि सारे एनिमल्स को हमें पढ़ना होता है। जो हमारे, देखिए आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, डॉग्स हैं, एलिफेंट्स हैं, टाइगर है, कैमल है, एलिफेंट है, जितने भी एनिमल्स हैं, शायद उन सबका स्टार्टिंग सेम है, बिकॉज सबके बॉडी में सेम टाइप के ऑर्गन्स मिलते हैं। अगर आप देखो इंडोक्राइन के बारे में, इंडोक्राइन के बारे में, तो जैसे पीनियल ग्लैंड, ये डॉग में भी है, हमारे बॉडी में भी होता है, सबके बॉडी में होता है, हॉर्स के बॉडी में भी होता है। थायराइड ग्लैंड, ये डॉग के भी गर्दन में है, ह्यूमन बींग्स के भी गर्दन में होता है, ठीक है ना। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, यहीं से ये कंट्रोलर है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर। आप इसको मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को आगे पढ़ाएंगे। यही सारे ग्लैंड्स को बॉडी के कंट्रोल करता है, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी आपको ऑर्गन्स दिखाए हुए हैं, दीज आर इंडोक्राइन सिस्टम, बिकॉज यहां पे हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। अभी बस सुनते चलिए, लिखने वाला कोई चीज नहीं है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन।
तो आपने ये देख लिया कि न्यूरॉन्स कैसे हैं और ये देख लिया कि ग्लैंड्स कैसे हैं। तो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स और ग्लैंड्स दोनों ही होते हैं, दोनों अपना अपना काम परफेक्टली रूप से करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन, सेंसेस। देखिए एक ट्रिक होगा, एनटीएससी का एग्जाम होता है, कुछ बच्चे इस बार फॉर्म भरे हैं, उन लोगों का डाउट आउट देखते हैं हम। एनटीएससी का एग्जाम होता है, अगर आप इस एनटीएससी को स्क्वायर कर दो, एनटीएससी को स्क्वायर कर दो, तो एक इसमें से निकल आएगा एन टी एस ई और ई, क्योंकि दो बार है ना, ई स्क्वायर है। तो एन का मतलब हो गया नोज, टी का मतलब हो गया टंग, एस का मतलब हो गया स्किन, ई का मतलब हो गया आई, और फिर ई का मतलब हो गया ईयर। तो ये 5 जो ऑर्गन है ना, इन्हें हम बोलते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, मतलब 5 सेंसेज बोल सकते हो। नोज, टंग, स्किन, आई और ईयर, ये 5 ही हमारे बॉडी में ऐसी चीजें हैं जो स्टिमुलस रिसीव, स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। यही 5 ऐसे हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। स्टिमुलस मतलब इफेक्ट, केमिकल, इन सब को रिसीव करते हैं। जैसे नोज है, ये स्मेल को रिसीव करता है। टंग है, ये टेस्ट को रिसीव करता है। स्किन है, ये हीट को, प्रेशर को रिसीव करता है। आई है, ये लाइट को रिसीव करता है। और ईयर है, ये साउंड को रिसीव करता है। मतलब हमारे बॉडी में ये जो 5 सेंस आपको दिखाई दे रहा है, 5 सेंसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज 5 सेंसेज आपको दिखाई जो दे रहे हैं, यही पांचों हैं जो सेंस करने का काम करते हैं अलग अलग स्टिमुलस को। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि जब हमारे बॉडी में यही 5 सेंसेज हैं, तो लोग सिक्स्थ सेंस किसको बोलते हैं? सिक्स्थ सेंस किसको बोलते हैं? देखिए, साइंस में सिक्स्थ सेंस का कोई जिक्र नहीं है, साइंस में सिक्स्थ सेंस का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ साइकियाट्रिस्ट लोग जो होते हैं या साइकोलॉजी में पढ़ना है सिक्स्थ सेंस के बारे में, एक ऐसा सेंस होता है हमारे पास जिससे हम फ्यूचर में होने वाली किसी घटना को, फ्यूचर में होने वाली किसी घटना को प्रेजेंट में ही भाप लेते हैं ना, प्रेजेंट में ही डाउट कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक दिन आप लेट से घर जा रहे हो, सुनना थोड़ा सा ध्यान से, एक दिन आप घर लेट से जा रहे हो, जैसे आपको पहुंचना था शाम को मान के चलिए 6 बजे और आप पहुंचते हो रात में 9 बजे, ठीक ना? घर का लोग कॉल कर रहा है, काट दे रहे हो, उठा नहीं रहे हो, और रात में 9 बजे पहुंचते हो। सुनना ध्यान से, तो आपको कितना डर 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 आप पहुंचोगे, क्या कि आप तो जानते हो कि गलती तो किए हो। घर पे पहुंचे आप 9 बजे, जब आप घर पे पहुंचते हो तो पहले ही आप बाहर देख लेते हो रूम के कि चप्पल बाहर है कि अंदर है, समझ तो गए ही होगे, तो एकदम डरे डरे जा रहे हो। तो ये हुआ सिक्स्थ सेंस, आपका सिक्स्थ सेंस बोल रहा है कि आज तो चप्पले चप्पले मार पड़ने वाला है, भयंकर पिटाई होगा आज घर पे, ठीक है ना? लेकिन आप जैसे ही घर पे पहुंचे ना, घर पे पापा है, मम्मी है, पूरी फैमिली घर पे है, एकदम समझ गए हो कि आज तो वाह बेत गिरेगा ना, कि आज तक कोई देखा नहीं होगा। जैसे ही आप घर पे पहुंचे, आपने घर का बेल बजाया, गेट पे नॉक किए, और सपोज पापा आए आपके, गेट खोलते हैं, और गेट खोलते हैं बोलते हैं, अरे कहाँ रह गया था इतना देर तक, चलो खाना खाया जाए। हाँ, अरे सोचो, आपका सोचा हुआ उल्टा हो गया ना, सोचो कितना उल्टा हो गया। एकदम नॉर्मल बिहेव करें, कहाँ रह गया था इतना देर, बताओ कितना देर हो गया, चलो खाना खाया जाए। आप गए ना, बैग रखे, चेंज किए ना, हाथ पैर धोए, चले गए खाने, खाना खाने आप बैठे, आराम से खाए, हंसी मजाक करते हुए खाना वाना खा के अपने रूम में चले गए, पढ़ने उड़ने लगे, सारा मामला क्लियर। पिटाई तो अगले दिन ना होगा, पिटाई तो अगले दिन
तो अगर कोई फ्यूचरिस्टिक चीज है हम उसको सेंस कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्स्थ सेंस, उसको भी सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए हम एकदम सीधे खड़े हैं और सपोज ये धरती जो है ना ये टिल्ट होने लगे, टिल्ट होना स्टार्ट कर दे, तो जैसे ही टिल्ट होगा ना हल्का सा भूकंप जैसा आने लगे और हम देखें कि हमारी बॉडी ना झुक रही है, तो इसको भी हम सिक्स्थ सेंस बोलेंगे। हम ये पता लगा लेते हैं कि हम सीधे हैं या नहीं है। जैसे आप कहीं पे खड़े रहते हो तो हो सकता है आप हमेशा ऐसे खड़े रहो, नहीं ना, आप सीधे खड़े होते हो क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी बॉडी बता रही है कि ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है। तो सिक्स्थ सेंस बहुत बड़ी चीज है, वो बड़े बड़े लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी हम छोटे छोटे लोग हैं तो हम छोटा छोटा टॉपिक पढ़ते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड नोज, टंग, स्किन, आई एंड ईयर, इन सबका फंक्शन अलग अलग होता है। क्यों पता है? इन सब के पास अपना अलग अलग न्यूरॉन है, अलग अलग न्यूरॉन है जो अपना अलग अलग फंक्शन करता है। तो चलिए इसको पढ़ा जाए। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन कंटेन रिसेप्टर्स, इनके अंदर ना रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स आर स्पेशल सेल्स, ये स्पेशल सेल होता है जो स्पेशल चीजों को ही रिसीव करेगा। ध्यान दीजिएगा, सारे न्यूरॉन्स सारी चीजों को रिसीव नहीं करते हैं। नोज में, नाक में जो न्यूरॉन है वो साउंड थोड़ी रिकॉर्ड करेगा, उसका काम है स्मेल को रिसीव करना, वो स्मेल को रिसीव कर रहा है। साउंड का काम ईयर वाले को है। अब मान के चलिए कि सपोज आज आपके नाक में सर्दी हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है ना, और आप किसी चीज का स्मेल नहीं ले पा रहे हो, तो आपने कहा चलो, मम्मी ने कहा थोड़ा देखो तो सब्जी कैसा स्मेल कर रहा है, बहुत अच्छा स्मेल है। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। नाक में जो न्यूरॉन्स हैं वो स्पेशल किसके लिए हैं? स्मेल को रिसीव करने के लिए हैं। कान के जो न्यूरॉन्स हैं वो स्पेशल किसके लिए हैं? साउंड को रिसीव करने के लिए हैं। तो ये अलग 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 न्यूरॉन्स का वर्किंग प्रोसेस होता है, अलग अलग न्यूरॉन्स का वर्किंग प्रोसेस होता है। चलिए, तो ये क्या है? स्पेशल सेल्स, दीज आर सेंसिटिव टू पार्टिकुलर स्टिमुलस। पार्टिकुलर स्टिमुलस का मतलब होता है स्पेशल स्टिमुलस, ठीक ना। पार्टिकुलर स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे ये देखिए, ये नाक अपना बड़ा करके बैठा हुआ है, कह रहा हम तो स्मेल को रिसीव करेंगे। ये अपनी आंखों को बड़ा करके बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि हम साइट, किसी चीज को देखने के लिए हैं। ये अपने हाथ को दिखा रहे हैं, स्किन है मेरे हाथ में जो हम टच को फील करेंगे। ये अपने कान को दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि हम जो है हियरिंग के लिए हैं, सुनने का काम करते हैं। ये अपना टंग दिखा रहे हैं और टंग में ये बताना चाहते हैं कि हम जो है टेस्ट को गेन करते हैं। मतलब सब बता रहे हैं कि हम क्या काम करते हैं, मेरी स्पेशलिटी किस में है। एक होता है जनरल फिजिशियन, ध्यान दीजिएगा, एक होता है जनरल फिजिशियन। तो जनरल फिजिशियन हो गया कि आपको जनरली कोई बीमारी है, आप उसके पास में पहुंच गए, जनरल फिजिशियन के पास। एक होता है स्पेशलिस्ट, आपके कान में दर्द हो रहा है तो आप किसी ईएनटी को ले जाके दिखाओगे। ईएनटी डॉक्टर जो होता है आई, टंग, ईयर, नोज, इस सब के लिए स्पेशलिस्ट होता है, उसको ले जाके दिखाओगे। तो ये सब जो है ना ये स्पेशलिस्ट है, सब अपने अपने फील्ड का। स्मेल लेना होगा तो नोज को ही काम में लाना पड़ेगा। आप स्किन हाथ रख के बता दोगे कि क्या स्मेल है, नहीं बता पाओगे। तो वही बात है, देखिए ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास में सेंस ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे पास में सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सारे सेंस ऑर्गन के पास में दे हैव स्पेशल सेंसिटिव सेल्स। इनके पास में स्पेशल सेंसिटिव सेल्स हैं। ये सेंसिटिव सेल्स का काम होता है, दीज आर सेंसिटिव टू पार्टिकुलर स्टिमुलस, ये सब स्पेशल होते हैं पार्टिकुलर स्टिमुलस। पार्टिकुलर मतलब स्पेशल स्टिमुलस के। नाक के अंदर का, नाक हो गया सेंस ऑर्गन, नाक के अंदर का जो न्यूरॉन है वो किसके लिए है, स्टिमुलस कौन सा है इसके लिए?
स्मेल। तो अगर नोज है तो स्टिमुलस कौन होगा उसके लिए? स्मेल, ठीक है ना। अगर ईयर है तो ईयर के लिए स्टिमुलस कौन होगा? साउंड। अगर आई है तो आईज के लिए स्टिमुलस कौन होगा? लाइट। तो सबके लिए, सारे सेंस ऑर्गन्स के लिए स्पेशल अपना स्पेशल जो होता है उनके पास में स्टिमुलस रहता है। वही बात करें तो देखिए यहां पर आईज है, आईज, तो आईज के सेल्स का स्पेशल नाम रखा गया है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, लाइट को रिसीव करेंगे। ईयर्स, इनका नाम रखा गया है फोनो रिसेप्टर्स, मतलब ऐसे सेल्स जो साउंड को गेन करते हैं उनको बोलते हैं, साउंड को गेन करते हैं उनको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। नोज, नोज का काम होता है स्मेल। स्मेल को आपको याद होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाए थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ाए थे, यहां पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। टंग, टंग के लिए होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, इसका काम होता है टेस्ट को गेन करना, टेस्ट, ये स्मेल था, टेस्ट को गेन करना, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और लास्ट स्किन है। थर्मो, थर्मो मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर ना, तो टेम्परेचर के लिए होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेप्टर्स विच आर फाउंड इन नोज, तो नाम होगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। विच रिसेप्टर्स आर फाउंड इन आईज, दे आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। तो जो स्पेशल सेल बोले हैं ना कि स्पेशल टाइप का सेल होता है जो स्पेशल स्टिमुलस के लिए होता है, उन स्पेशल सेल्स का यही नाम है, उन स्पेशल सेल्स का यही नाम है। अगर कोई स्पेशल सेल्स नोज में है तो नाम क्या होगा उसका? ऑल्फैक्टरी। स्किन में है तो थर्मो, कान में है तो फोनो रिसेप्टर, है ना। और कौन कौन है? टंग पे है तो गस्टेटरी, और आंख में है तो फोटो रिसेप्टर। ओके, तो ये अलग अलग रिसेप्टर्स हो गए यहां पर जिनका अलग अलग फंक्शनिंग होता है, जो अलग अलग रिस्पॉन्सेज के लिए होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आता है रिसेप्टर। तो हम बोले रिसेप्टर्स आर द स्पेशल सेल्स, रिसेप्टर्स स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। हम एक छोटा सा एग्जांपल बताएंगे और आप समझ जाओगे गारंटीड। एक एग्जांपल से, आपने ह्यूमन आई पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, आपने ह्यूमन आई पढ़ा है। ह्यूमन आई में आपने रेटिना पढ़ा था और आपने जाना था कि रेटिना में दो चीजें होती हैं, एक रॉड्स होते हैं और एक कोन्स होते हैं। क्लास 10th में हमने ह्यूमन आई पढ़ाया था, उसमें हमने आपको रेटिना पढ़ाया था, रेटिना में हमने आपको रॉड्स एंड कोन्स पढ़ाया था। और हम बोले थे रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, इनकी संख्या 126 मिलियन होती है, लगभग 126 मिलियन होती है, 12 करोड़ 60 लाख। ये कौन है? दीज आर सेल्स, ये सेल्स हैं। दीज आर सेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट को सेंस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो है रिसेप्टर्स, यही तो है रिसेप्टर्स जो लाइट को सेंस करके न्यूरॉन को दे देते हैं, यही तो है। और खुशी की बात, ये खुद न्यूरॉन्स हैं, ये खुद भी कौन है? न्यूरॉन है। इसीलिए याद होगा जब हम ह्यूमन आई पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि एक बार ह्यूमन बीइंग के अंदर, आदमी के आंखों में रॉड्स या कोन्स खराब हो जाए तो इसको सही नहीं किया जा सकता है, इसका क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में। चलिए, पेन को फील करने के लिए कोई रिसेप्टर जिम्मेवार नहीं होता है, वो खुद न्यूरॉन का काम होता है पेन देना। सुन लो, पेन हमें फील नहीं होता है, पेन हमारा ब्रेन खुद देता है ताकि हमें यह बात मालूम चले कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट में कुछ डैमेज हो रहा है और हम उसको तत्काल सही करवाएं। मान लीजिए दांत खराब हो रहा है, दर्द नहीं करेगा तो आप उसको ठीक करवाओगे नहीं ना, वही बात है। ओके, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, रॉड नाइट ब्लाइंडनेस एंड कोन कलर ब्लाइंडनेस, वेरी गुड। रॉड्स का काम जो होता है, ये रॉड्स जो होते हैं ना,
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इन्हीं के कारण आता है, नाइट ब्लाइंडनेस इन्हीं के कारण आता है। और जो ये कोन्स होते हैं ना, दीज आर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसीलिए हमने आपको बोला था कि अगर किसी पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस है तो नाइट ब्लाइंडनेस का 2-3 कॉज हो सकता है ना। इन्फेक्शन हो सकता है, विटामिन ए की कमी हो सकती है, और रॉड्स का खराब होना भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन है तो नाइट ब्लाइंडनेस सही हो जाएगा, विटामिन ए की कमी है तो भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर रॉड एक बार खराब हो गया तो ये नाइट ब्लाइंडनेस कभी सही नहीं होगा। वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस तो सही होता ही नहीं है, ये तो अगर एक बार कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो हुआ ही रहेगा। एग्जाम्पल भी बताते, मार्क जुकरबर्ग की आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है। ओके, तो उतने बड़े बड़े लोगों का सही नहीं हो पाया, तो हम लोग कौन धनिया तेजपात ना, 2 रुपया का हम लोग का ना, तो हम लोगों के पास में तो पैसा भी नहीं है। अगर हो भी जाए तो ट्राइयो नहीं मारेंगे हम लोग। वो तो जवान कितना हाथ पैर मारा होगा, इतना पैसा है उसके पास में। अब समझिए ना रिसेप्टर्स क्या होते हैं। गुड, तो वही बात कर रहे हैं, रिसेप्टर्स कौन है? न्यूरॉन्स ही हैं। कौन है? न्यूरॉन्स ही हैं रिसेप्टर्स भी। दे रिसीव स्टिमुली, ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सेंड द मैसेज, फिर इस मैसेज को भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहीं पे समझ लीजिए, यहीं पे स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और उसका मैसेज भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड अब डिसाइड करेगा कि इस मैसेज को पहले ब्रेन के पास भेजें या पहले हम रिस्पॉन्स दे दें और तब ब्रेन को बताएं। ये स्पाइनल कॉर्ड पे डिपेंड करता है। नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा और वो खबर भेज देगा ब्रेन के पास। काम तो यही है कि बॉडी से, हमारे पूरे बॉडी से जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा, हमारे पूरे बॉडी में जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा, वो सारे इंफॉर्मेशन को किसके पास भेजना है? स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजना है, और स्पाइनल कॉर्ड उसको भेजेगा ब्रेन के पास। लेकिन कभी कभी ना खतरा हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल बताते हैं ना, तब हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो कि आप आंख खोले हुए हो, ठीक है ना, या हटाओ, आप यहाँ पे हाथ रखे हुए हो और आपके हाथ में सुनना कितना इंटरेस्टिंग है, याद बताए थे हम, याद होगा आपको, अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल। आप ऐसे खड़े हो और किसी ने जलता हुआ एक अगरबत्ती लेके आया, जलता हुआ एक अगरबत्ती लेके आया, अगरबत्ती लेके आया, और अगरबत्ती, आप आराम से खड़े हो, पूजा में लीन हो या कहीं पे हो ना, ये सब तो गलती काम नहीं करना चाहिए। तो आप कर रहे हो, तब तक वो अगरबत्ती लाके आपके शरीर में सटा दिया। अब जैसे ही अगरबत्ती को शरीर में टच करेगा, देखिए टच किया आप हट जाओगे, ये टच किया आप हट गए, या टच किया आप हाथ हटा दिए। सोचो कितना तेज वर्क हुआ है ना, हाउ फास्ट। कैसे हुआ मालूम है? देखो, ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट। आराम से समझोगे सब समझ में आएगा, कमेंट के चक्कर में पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनो बस लेक्चर को, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। हमको मालूम है बच्चों के मन में क्या क्या क्वेश्चन आता है, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले सुनो अच्छे से। आप ऐसे खड़े थे, उसने अगरबत्ती को टच किया, टच करते ही हीट को स्किन ने सेंस किया, रिसीव स्टिमुलस। हीट को, हीट एक स्टिमुलस है, हीट को स्किन ने तुरंत भेजा मैसेज किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड की क्या जिम्मेवारी है? अब हम इस खबर को ब्रेन के पास भेजें, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को कुछ पावर दिया गया है। स्पाइनल कॉर्ड ने यह देखा कि यार ब्रेन को बताएंगे, फिर ब्रेन सोचेगा, प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करता है, सोचता है ब्रेन, ब्रेन सोचेगा, समझेगा, फिर वो हमको ऑर्डर देगा। फिर ये उल्टा जाएगा, ब्रेन से कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से बैक करेगा। फिर ब्रेन हमको बोलेगा कि हाथ हटाओ, तब हटाएंगे, तले तो जल जाएगा। मैंने कैसे मालूम है? वो अगरबत्ती टच किया,
तो टच किया तो ये गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड बोला ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास जब जाएगा ना, तब आप पहले देखोगे अच्छा जल रहा है, हट जाएं, सोच रहे हो आप, तले तो जल गया, तले तो जल गया। तो जो हमारे बॉडी में ऐसा एक्शन कुछ लेना होता है ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे छोटे थे आप लोग तो देखिएगा, ऐसे लोग बोलता था आंख खोल के रखो, तो आप आंख खोल के ऐसे मारता था, तो ऐसे मारता था तो आपकी आंखें बंद हो जाती थी। फिर ना 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 फिर से करो, तो फिर वो आप ऐसे आंख खोलते थे, फिर वैसे फिर आप बंद कर देते थे, फिर आप बोलते थे ना फिर से एक बार और, एक बार और, तब आप आंख को ऐसे खोल के रखते थे। तब वो जैसे मारता था तो आपका आंख बंद नहीं होता था। चौथे पांचवें बार आपका आंख बंद नहीं होता था। पता है क्यों? कि पहली बार जब वो हाथ ऐसे मारा ना, तो आपके आंख ने इंफॉर्मेशन भेजा किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। जब ये इंफॉर्मेशन आगे गया ना, जब ये इंफॉर्मेशन, हालांकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं, इस पे जो होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। स्पाइनल रिफ्लेक्स अलग होता है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स अलग होता है, मतलब रिफ्लेक्स सेक्शन है। तो जब सेरिब्रल के पास जाएगा ना, सेरिब्रल बोलेगा यार ये तो आंखें घोप देगा हमारा, बंद कर, तो आंख बंद कर लेते हो। अब आंख बंद करोगे ना, तब तक ये खबर भेज देगा किसके पास में? ब्रेन के पास। ये सुनिए ना, एक आदमी डरा रहा था, हम आंख बंद करवा दिए हैं, तो आप खुद हो ब्रेन, तो आप सोचोगे ना ना ये हमारा भाई है, ये हमारा आंख थोड़ी घोप देगा, आंख खोल के रखो। फिर आप आंख खोल के रखते थे, फिर वो हाथ को ऐसे मारा, फिर आंख बंद हो गया, फिर जाके वो बोला ब्रेन को ए सुनिए ना, वो आंखों घोप देगा, आप मान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं आप। फिर ब्रेन बोलेगा हम ऑर्डर देते हैं, आंख खोल के रखो, हमारा भाई है। ठीक है ना? जब 2-3 बार में विश्वास बढ़ जाता है ना, तब आपका आंख खुला रहता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आगे पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। तो मैसेज का रियल रिपोर्ट क्या होता है? कि जो भी मैसेज को गेन किया जाए, जो भी स्टिमुलस गेन किया जाए, जो भी इफेक्ट को रिसीव किया जाए, उसको सबसे पहले ब्रेन के पास भेजना। मेन ड्यूटी यही है, मेन ड्यूटी यही है। इनको रिसेप्टर्स बोलते हैं, रिसेप्टर्स, या इनको सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इनको सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स जो सेंस करने का काम करते हैं ना, सेंस द इफेक्ट्स, जो इफेक्ट्स को सेंस करते हैं, इन्हीं को सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। मतलब रिसेप्टर कौन है? एक तरह का सेंसरी न्यूरॉन है। सेंस करने का काम इसी का है। पहला खबर हाथ से ले जाके ब्रेन को बताना है, और दूसरा खबर ब्रेन से लाके हाथ को बताना है। ये दो काम करना होगा। ठीक है? जैसे आप किसी को देखे, तो आपकी आंखों ने उसको देखा ना, तो आपके आंखों ने बोला ब्रेन को देख होते जा रहा है, तो आपके ब्रेन ने कहा पकड़ पकड़ पकड़, तो क्या आंख जाके पकड़ लेगा? नहीं। तो आंखों ने इंफॉर्मेशन भेजा ब्रेन को, तो ये काम करता है सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन ऑर्डर देगा किसको? पैर को, तो वो काम करता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, उसको मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लाता है उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी के दूसरे पार्ट में ले जाता है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अब ये ब्रेन भेजेगा पैर के पास में खबर, दौड़ 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 पकड़ उसको, तभी दौड़ते जाएगा, जाके पकड़ लेगा। ये नहीं पकड़ेगा, पैर से थोड़ी पकड़ लोगे, तब किससे पकड़ोगे? हाथ से। हाथ को दे, पकड़ पकड़ पकड़, नट्टी दबाओ इसका। तो वही बात है। क्लियर? तो दो तरह का न्यूरॉन क्लियर हो गया। तीन तरह का हो गया, एक रिसेप्टर जो रिसीव करेगा, एक सेंसरी जो लेके जाएगा, एक मोटर जो लेके आएगा। देखिए इफेक्टर्स, इफेक्टर का मतलब होता है ना जो इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट मतलब जब ब्रेन खबर भेजेगा ना, उसके द्वारा जो काम होगा उसको इफेक्टर्स बोलते हैं। ब्रेन जब खबर भेजता है, ठीक है ना, तो रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, उससे जो काम करता है उसको बोलते हैं इफेक्टर। इसमें हमारे बॉडी के मसल्स और ग्लैंड्स आते हैं। मसल्स और ग्लैंड्स आते हैं। जैसे पैर के पास इंफॉर्मेशन गया
तो मसल के पास गया तो दौड़ा है, ठीक है ना, मसल के पास गया तो दौड़ा है। दौड़ने से आप थक जाओगे तो हार्ट बीट बढ़ाना होगा, तो हार्ट बीट बढ़ाने के लिए ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन भेजा गया है। कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। पीछे होता है किडनी के ऊपर दुगो समोसा, पढ़ाए थे कि किडनी के ऊपर समोसा होता है, उस समोसा का नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। और उसी में से थोड़ा 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 एड्रिनलाइन हार्मोन निकलता है। कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और इसी एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, दैट इज एड्रिनलाइन हार्मोन, एड्रिनलाइन हार्मोन। और यही हार्मोन ना हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट। इसी के कारण हार्ट बीट होता है। तो अगर आप दौड़ोगे तो दौड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ब्लड को तेज चलना चाहिए, हार्ट को तेज चलना चाहिए, तो हार्ट तेज हो जाता है। इसीलिए आप जब दौड़ते हो तो हार्ट बीट तेज हो जाता है। क्यों? कि ब्रेनवा दो जगह खबर भेजा है। पहला खबर कहां भेजा है? पैर के पास, दौड़ उसको पकड़ना है। और दूसरा खबर कहां भेजा है? एड्रिनल ग्लैंड के पास, सुन सुन सुन, जल्दी जल्दी हार्ट को बीट करवाओ, हार्ट जल्दी जल्दी चलाओ, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचाना है, तब ना पैर दौड़ेगा। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता है तो पैर में दर्द हो जाता है। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। पढ़े थे ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड। गुड। तो यही है, मोटर नर्व्स इसमें काम करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स इसमें काम करते हैं। जब ब्रेन खबर भेजेगा तो मोटर न्यूरॉन्स काम करेंगे। देखिए यही होता है न्यूरॉन्स का जाल। अब टॉपिक आता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, अब थोड़ा सा न्यूरॉन्स को पढ़ लिया जाए, ये क्या होते हैं ना। कितना टाइम हो गया जी? अरे वाह, 9 बज गया। आई नो 9:45 हो रहा है, अभी टाइम है, डोंट वरी, बहुत टाइम है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो न्यूरॉन्स को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स, इनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स। तो न्यूरॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स आर responsible, these are responsible for the transmission of information, effect, sense, effect, memory, ना, life, death, etc. These are responsible for the transmission of information. हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब पैर का इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आना, हाथ का इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आना ना, स्टमक का इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आता है। तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन के पास आता है। ये ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। सेंस, हमारी बॉडी किसी चीज को सेंस करती है, लाइट, स्मेल, टच, हीट ना, केमिकल, टेस्ट ना, ये सब हो गया। साउंड, तो इसको सेंस करना। इफेक्ट, हमारी बॉडी किसी चीज को इफेक्ट करती है। जैसे हम मान लीजिए इफेक्ट करें, हम किसी जगह पे कोई दीवार है, हमने उस पर खींच के एक मुक्का मारा, तो इतना तेज हमने मारा कि दीवार को कुछ नहीं हुआ और हमारा हाथ टूट गया और हमारा हाथ टूट गया। तो इफेक्ट किए कि नहीं किए? भले कुछ नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन इफेक्ट करने का कोशिश तो किए ना, तो इफेक्ट हो गया। इफेक्ट, जैसे हम लोग इफेक्ट करते हैं, मारपीट किसी से कर लेते हैं। छोटे थे आप लोग तो अपने बहन भाई से झगड़ा झंझट कर देते थे, आप 2 थप्पड़ उनको लगाते, वो 2-4 थप्पड़ आपको लगाते थे, तो इफेक्टे न हुआ।
अगर न्यूरॉन नहीं होता तो क्या आप ये सब काम कर पाते? नहीं कर पाते ना। मेमोरी, पुरानी यादें जो है ना, जैसे हम लोगों के बॉडी में, हमारे दिमाग में क्या कहते हैं, उसका मेमोरी बड़ी तगड़ा है ना। किसी चीज को याद रखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये भी काम कौन करता है? नर्व सेल ही करता है, ब्रेन में इनको इंफॉर्मेशंस को रखता है। ठीक है ना। लाइफ, हमारा जिंदा रहना, हमारा मर जाना, ये सारी चीजें न्यूरॉन से कनेक्टेड हैं। मतलब न्यूरॉन है तो हम हैं, हमारे लिए बात कर रहे हैं। नहीं तो उसके बाद में न्यूरॉन अगर चाह देगा तो हमारा डेथ हो जाएगा। हाँ, आप ये क्वेश्चन मन में ला सकते हो कि सर आपने जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, उनमें न्यूरॉन्स नहीं है, जिंदा तो है। तो वहीं तो हम भी बोल रहे हैं जिंदा तो है, लेकिन जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं, हम लाइफ को जिस तरीके से जी रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, वो तो नहीं है ना उनके पास में। वही तो बात है ना। तो न्यूरॉन्स आर वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग्स। न्यूरॉन्स बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिन्हें आपको समझना ही चाहिए। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास में पेज खाली है कि नहीं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा पढ़ाना है इसमें, ठीक है ना। तो एक है न्यूरॉन डायग्राम का, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलिए, तो हम यहां पर न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूरॉन का डायग्राम अभी आप लोग मत बनाना, लास्ट में आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट कर लेना या बाद में बना लेना। न्यूरॉन का फिगर बनाना होता है, न्यूरॉन का। और यहीं पर हम न्यूरॉन को पूरा डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ओके, कहानी यहां स्टार्ट होती है, न्यूरॉन का जो फिगर स्टार्ट होता है। समझने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, इसको पहले देखा जाए। सबसे पहले हम यहां पे डॉट्स ले रहे हैं, एक यहां पर गोल स्ट्रक्चर बना देंगे, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साइड में, राइट साइड में एकदम सामने, डबल डॉट, डबल डॉट, फिर यहां पर डबल डॉट, फिर यहां पे 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 डबल डॉट। ये डबल डॉट दे दिया जाता है। डबल डॉट देने के बाद यहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड में जो डॉट दिए हैं, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये हो गया। अब हम यहां पे डेंड्राइट्स बनाएंगे, डेंड्राइट्स बनाएंगे ऐसे। और ये जो है ना, इसको सीधे लेके चले जाएंगे ऐसे। ये थोड़ा सा सुंदर नहीं दिख रहा है वो, इसको दोबारा बना देते हैं ऐसे। इसके अंदर खूब सारा डॉट डालेंगे। यहां पर पहले माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। आज के क्लास में हम फर्स्ट बैच में बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल ना। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? न्यूरॉन्स के लिए। जिनको बनाना हो हमारे साथ ही बना सकते हैं। देखिए, अब इसमें ढेर सारा डॉट चाहिए, ढेर सारा डॉट, अंदर तक इसमें डॉट लेके जाएंगे, है ना। ढेर सारा डॉट चाहिए। ये सारे के सारे डॉट्स कौन है मालूम है? ये सब डॉट्स हैं राइबोसोम्स। ये सब राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स।
ये राइबोसोम्स हो गए। ये है न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस में देखेंगे तो यहां पर हम लोगों को दिख जाएगा, दिस इज क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क जानते हो ना, न्यूक्लियस के भीतर होता है। ओके, चलिए यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हिलॉक बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं अभी। इस पे पहले माइलिन सीथ डाल देते हैं। और यहाँ लास्ट में क्या होता है ना, ये आके कुछ इस तरह से फैल जाता है। इस तरीके से। तो ये न्यूरॉन का एक एग्जाम्पल हो गया, एक फिगर हो गया। अब इसका नेमिंग करते हैं हम। सबसे पहले नेमिंग को समझा जाए, खूब आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कुछ बोल तो नहीं रहे आप लोग ना? नहीं। ओके, अब चलिए इसको नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग के लिए हम आपको बताएं कि इसमें मेनली 3 पार्ट होता है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट, ये, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट। डेंड्राइट्स, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, सेल का पूरा पार्ट, सेल का, ये, इसे हम बोलते हैं क्या? आप इसको सेल बॉडी बोल दो, सेल बॉडी बोल दो, सोमा बोल दो, साइटोन बोल दो। आप कुछ भी इसका नेमिंग कर सकते हो। 3 तरह का नेमिंग दिया गया है इसको। ये पूरा यहां से यहां तक, ये जो स्ट्रक्चर है डब्बा, इस डब्बे का स्ट्रक्चर है ये। पहला पार्ट हो गया डेंड्राइट। डब्बे में से जो निकले हुए रहते हैं, ये ब्रांचेज निकले हैं, इन ब्रांचेज को बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, इन ब्रांचेज को बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो सेल का पूरा बॉडी है, ये बोलते हैं सेल बॉडी। सेल पूरा सेल ही है, न्यूरॉन क्या है? एक तरह का सेल है। तो इस सेल का बॉडी ही ना है ये। ओके, तो ये हो जाएगा सेल बॉडी। हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार, ताकि मिटेगा नहीं, बहुत मेहनत से बनाया गया ना जी। चलिए, तीसरा पार्ट होता है ये, यहां से लेकर के यहां तक, इसे हम बोलते हैं क्या? एक्सॉन। एक्सॉन बोलते हैं। तो कोई पूछे आपको कि न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप बोला न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक डेंड्राइट्स होते हैं, एक डेंड्राइट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होता है, और एक एक्सॉन होता है। एक डेंड्राइट होता है, एक सेल बॉडी होता है, एक डेंड्रॉन होता है, सॉरी एक्सॉन होता है। कैसे होता है इसको एक बार देख लो। ये मान लो एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, और ये इसमें से निकला हुआ है, ये बस न्यूरॉन है। तो ये जो निकला है, इसे हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। ये जो बॉडी है, दिस इज सेल बॉडी, सेल बॉडी। और ये जो है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। तो न्यूरॉन के मेन 3 पार्ट होते हैं जो इसमें से निकले हैं सेंस करने के लिए। दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। 3 पार्ट होता है। अब पढ़ते हैं इन पार्ट्स के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझने वाला बात। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, ये जो आपको एक दिख रहा है ना, एक, इसका नाम है डेंड्रॉन।
डेंड्रॉन नाम है इसका, डेंड्रॉन। मतलब ढेर सारे होंगे तो डेंड्राइट्स, ढेर सारे होंगे तो डेंड्राइट्स, और अकेले एक होगा तो क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन। ये जो एक अकेले दिख रहा है ना, ये जो एक अकेले दिख रहा है, इसी को हम डेंड्रॉन बोल रहे हैं। एक डेंड्रॉन यहाँ पे है, एक डेंड्रॉन यहाँ पे है, एक डेंड्रॉन यहाँ पे है, तो इन्हीं को हम लोग डेंड्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है ना, इन्हीं को हम लोग डेंड्रॉन बोल रहे हैं। चलिए, इसके अंदर ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, दिस डॉट्स, ये डॉट्स जो है ना, these आर कॉल्ड नीजल्स ग्रेन्यूल्स। नीजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा तो फिर सेल कैसे वर्क करेगा, सेल को प्रोटीन चाहिए ना वर्क करने के लिए। तीन नीजल्स ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। थोड़ा और अच्छे से इसको हम एरो दे दें, अच्छा नहीं दिख रहा था, फिगर कुछ सा भी हो, एरो ठीक दिखना चाहिए। गुड, इससे बढ़िया तो पहले ही वाला था। चलिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहे, कोई आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है, तो आप कहना सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन्स के अंदर रहता है। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन्स के भीतर होता है। तो ये न्यूरॉन्स के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि न्यूरॉन्स को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी बनता है। ओके, इसलिए ढेर सारे न्यूरॉन्स हैं। अब बात करते हैं इसमें ये कौन है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसका नाम है न्यूक्लियस, इसका काम है न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है आप सभी जानते हो, ये सीपीयू है, सेल का सीपीयू ये है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरे सेल में कब कहां पे कौन सा फंक्शन होगा, ये न्यूक्लियस तय करता है। ओके, ये कौन तय करता है, न्यूक्लियस तय करता है। चलिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हिलॉक, इसको हिलॉक बोलते हैं, इसको हिलॉक बोलते हैं। हिलॉक वह जगह होता है जहां पर सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है। देखिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके पैर पे कोई मक्खी बैठी है, चल रही है, हो सकता है कभी आपके साथ हुआ हो, हमारे साथ हुआ है ऐसा। पैर पे कोई मक्खी है, बैठी है, चल रही है, पैर पर ही चल रही है, लेकिन हमको फील नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं चल रही है, लेकिन फिर भी फील नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि मक्खी के द्वारा लगाया जा रहा है पैर पर जो प्रेशर, उस प्रेशर से डेंड्राइट उस प्रेशर को फील करके अंदर भेज रहा है। लेकिन यहां पर हिलॉक पर ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो जब तक यहां का करंट, जब तक यहां का करंट -55 मिली वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये आगे इंफॉर्मेशन को नहीं बढ़ने देगा। वो अभी मत समझो -55 ये क्या होता है, 70 मिली वोल्ट ये सब क्या होता है, अभी रुको। मान के चलो कि मैसेज तो वहां के न्यूरॉन के पास जा ही रहा है कि मक्खी बैठी है, लेकिन वो मैसेज उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है कि उसको ब्रेन के पास भेजा जाए। तो सारा इंफॉर्मेशन कहां आता है, हिलॉक के पास आता है, हिलॉक के पास। और हिलॉक फिर उस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है, तब वो जाके आगे इसके आगे बढ़ता है, इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ेगा। ओके, ये बीच में जो दिख रहे हैं ये कौन है, अब इन पर बात कर लिया जाए।
देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्वान सेल। ये स्वान सेल है, स्वान सेल। स्वान सेल का काम होता है, स्लाइडेन और स्वान नाम सुने होंगे, 1838-39, स्लाइडेन एंड स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी खोजा था, सेल थ्योरी दिया था 1838-39, वही स्लाइडेन स्वान में से स्वान है ये। इन्होंने, स्वान ने इस वाले ऊपर वाले को खोजा था। इन्होंने बताया कि न्यूरॉन के ऊपर एक सेल होता है जो न्यूरॉन को कवर करके रखता है, जैसे हम अपने शरीर को कवर किए इस कपड़े से ताकि बाहर का डस्ट हमारे बॉडी पर ना जाए, वैसे ही न्यूरॉन के ऊपर कवरिंग है। जैसे ये वायर है, तो आपके घर में जो वायर होगा उस वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होगा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी कोटेड होगा। तो जो कवर है ना, कवर, वही कवर है स्वान सेल। इस कवर को बोलते हैं माइलिन सीथ। माइलिन सीथ बोलते हैं, माइलिन सीथ। इस कवर को माइलिन सीथ बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है, तो देखिए क्या है, यहां से जो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ा है ये यहां तक पहुंचेगा, बीच में इंफॉर्मेशन कहीं इधर उधर नहीं भागे, तभी इसी के लिए ये ऊपर से कवर दिया जाता है। मान के चलो कि ये एक वायर है, इस वायर पे कवर है। जैसे पुराने जमाने में एक बड़ा सुंदर एग्जांपल मिला हमको, पहले का जो पोल पर तार होता था वो नंगा तार रहता था, ऐसे ही ओपन, जिसको मन किया टोका फंसा के खींच लिया। माने लाइट आया, लाइट जा रहा है उधर, अब बीचे में टोका फंसा के खींच लिया हम अपने यहाँ, चल थोड़ा मोड़ा हमारे घर पे। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, कवर वाला वायर लगा दिया है, सारा कवर वायर है, कवर्ड वायर है। अब कोई टोका फंसाएगा नहीं। अब जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पर, इसमें जो इंफॉर्मेशन जा रहा है पूरा इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाना चाहिए, बीच में इधर उधर इंफॉर्मेशन ना जाए, इसके लिए स्वान सेल है, माइलिन सीथ इस पे डाला हुआ है। सारे न्यूरॉन्स पे स्वान सेल नहीं होते हैं, कुछ माइलिनेटेड होते हैं, कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं, कुछ ऐसे स्वान सेल हैं जिनके ऊपर माइलिन सीथ नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, गैप, दिस गैप इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। नॉन नहीं ना जी, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर क्या है? नोड ऑफ रेनवियर एक तरह का, मान के चलो आप लोग क्या बोले, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर। जैसे इंफॉर्मेशन यहां से निकला और यहां तक जाएगा ना, तब तक इंफॉर्मेशन बीच में कम हो जाएगा। मतलब पैर के पास मारा है कोनो जोर से एक कुल्हाड़ी, एक हथौड़ा लगा दिया आपको पैर पर, अब ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन, कोनो चींटी काटी है, भाई हथौड़ा मारा है कोनो, तुम कह रहा है चींटी काटी है। दर्द हो रहा है कि जैसे चींटी कोई काट रही है, और मार रहा है कोनो हथौड़ा। तो इसका इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि पैर के पास इंफॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन रास्ते में इंफॉर्मेशन कम हो जा रहा है। वोल्टेज तो इलेक्ट्रिसिटी से, ग्रिड से पूरा आ रहा है, रास्ता में इतना ना टोका फंसा दिया है सब कि इलेक्ट्रिसिटी रास्ते में रह जा रहा है। हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आते आते वोल्टेज डाउन हो जा रहा है। तो इसी के लिए बीच बीच में ट्रांसफार्मर डाला गया है। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कम नहीं होने दे, तो वैसे ही ट्रांसफार्मर का काम करता है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक ना। इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी को कम नहीं होने देते हैं, इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी को कम नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब ये कौन है ना, इसको थोड़ा देखा जाए। इसे हम बोलते हैं, ये, इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का मतलब हुआ यहां पे नर्व का दी एंड हो गया, यहां के आगे नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यहां पे नर्व का दी एंड हो गया। मतलब यहां पर होता है टर्मिनल, टर्मिनल आर्बोनाइजेशन, आर्बोनाइजेशन, इसको लिख लीजिएगा, कभी कभी ये वर्ड पूछ दिया जाता है। टर्मिनल आर्बोनाइजेशन, टर्मिनल किसको बोलते हैं? जहां जाके टर्मिनेट कर जाए, खत्म हो जाए। तो ये न्यूरॉन
यहां तक आके खत्म हो गया, अब इसके आगे न्यूरॉन नहीं है, यहां के आगे दूसरा न्यूरॉन है। तो टर्मिनल और आर्बोनाइजेशन का मतलब होता है ब्रांचिंग। ये न्यूरॉन आके यहां से अलग अलग ब्रांच में टूट गया। तो आर्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रांचिंग होता है, मतलब इसका ब्रांचिंग। मतलब ये बताना चाहता है कि टर्मिनल पे जाके ढेर सारे ब्रांच क्रिएट हुए हैं, टर्मिनल पे जाके ढेर सारे ब्रांच क्रिएट हुए हैं। अब देखिएगा यहां पर एक छोटा सा फोटो और बना दोगे ना तो हमको बहुत फायदा हो जाएगा, है ना। यहां पे ऐसे एक फोटो बनाना है, ऐसे। अब इसकी स्टडी हमें करनी है, इसकी स्टडी हमें करनी है। ओके, थोड़ा सा इसकी स्टडी करनी है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है मम्मी का। चलिए, तो यहां पे अभी इसका काम है हम लोगों को, इसका काम है, अभी बताएंगे क्या काम है। तो नर्व एंडिंग हो रहा है, तो इसमें किसी को तो हमको नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको बता दें कि होने वाला क्या है। अभी ये मत उतारिएगा, ये मत उतारिएगा, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन हो गया। यहां पर ये सब अलग अलग ब्रांच निकला है, फिर एक न्यूरॉन यहां पर है, एक न्यूरॉन यहां पर है, एक न्यूरॉन यहां पर है, ठीक ना। तो इस न्यूरॉन का जो ये निकला हुआ है, हो सकता है ये इससे ज्वाइंट हो जाए, तो ये न्यूरॉन का जो मैसेज आया वो इधर चला जाएगा। हो सकता है इस न्यूरॉन का ये इससे जुड़ा हो, तो ये जो इंफॉर्मेशन आया है हो सकता है इधर भी चला जाए। अब इसके आगे दूसरे न्यूरॉन्स जुड़े हैं, इसके आगे दूसरे न्यूरॉन्स जुड़े हैं, इसके आगे दूसरे न्यूरॉन्स जुड़े हैं। तो अब हम न्यूरॉन्स को ना कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये पहला न्यूरॉन है और इसके एंड पर दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इनको कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये हो गया न्यूरॉन ब्लैक से, हो गया। यहां पे ढेर सारे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे। और इसके आगे ना ऐसे होता है। यहां पे ढेर सारे जंक्शंस होते हैं, ये जंक्शंस हैं, जंक्शंस। चलिए, इनके अंदर केमिकल्स भरे रहते हैं, इनके अंदर केमिकल्स भरे रहते हैं। केमिकल्स, इनके अंदर भी जो केमिकल्स है ना, ग्रीन कलर से डाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं जब ये टूटते हैं ना, तो इनका केमिकल सब बाहर निकल जाता है। ओ सॉरी, भाग गया ये, किसने किया जी? यहाँ पे होगा, हाँ, यहाँ पे। ये सभी इंफॉर्मेशन बाहर निकल गए। देखे थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, हरे कलर का थोड़ा कम दिख रहा है ना जी, थोड़ा कम दिख रहा है। हम इसको ना ब्लू कलर कर देते हैं। रहो यार,
ये सभी ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया। अभी दिख रहा है ना, देखे थोड़ा सा, हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो न्यूरॉन है ना, दिस, ये प्री ना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये कौन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ये जो बीच में गैप है ना, गैप, दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यही साइनेप्स, यही साइनेप्स है, साइनेप्स, साइनेप्स। क्या हो रहा है यार, साइनेप्स, यही साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब हो गया गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है ना, उसी गैप को साइनेप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये लगभग 10 से 20 नैनोमीटर चौड़ा होता है, 10 से 20 नैनोमीटर चौड़ा होता है। पहले वाले न्यूरॉन का ये है नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग है, एंडिंग है। और बाद वाले न्यूरॉन का ये है डेंड्रॉन, ये है डेंड्रॉन। फिर ये डेंड्रॉन अगले न्यूरॉन को ले जाके खबर भेजेगा। तो इसका नर्व जहां एंड हुआ, वहां पर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन स्टार्ट हुआ। मतलब फिर ये अगले इंफॉर्मेशन लेगा, फिर अपने पीछे वाले को देगा, फिर यहां से अगला इंफॉर्मेशन लेगा, फिर उसके पीछे वाले को देगा। ऐसे ही ये कनेक्ट हो के चले जाते हैं, ठीक है। यहां जो ये केमिकल निकल रहा है ना, केमिकल, दिस केमिकल इज, ये जो केमिकल निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जो न्यूरॉन के, एक न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन को केमिकल्स के हेल्प से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है, इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल से बनता है, उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन एक केमिकल से बनता है, एसिटाइल कोलाइन नामक केमिकल से बनता है। तो कोई आपसे पूछता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन कौन आगे बढ़ाता है, तो आप कहना वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो एसिटाइल कोलाइन के हेल्प से इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। कोई पूछेगा ये सभी क्या है, ये सभी, तो आप बता देना कि दीज आर, ये सभी चैनल्स हैं, चैनल, ये सभी क्या हैं, चैनल्स हैं, चैनल्स, या गेट्स बोल दो, गेट्स। ये वो चैनल्स या गेट्स हैं जिनके द्वारा पहले वाले न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन को अंदर लिया जाता है। यही सभी न्यूरॉन्स इसमें जाते हैं। ये सभी आयंस हैं, मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस होते हैं। ये सभी मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयंस होते हैं। और इस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे की तरफ जाता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। अब इस पर डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे, अभी डिस्कशन नहीं हो पाएगा।